ये बड़े बड़े संत महात्माओं का मन नहीं बंधा है। बड़े बड़े विद्वानों से कहा कि भाई बताओ ये मन कैसे बनता है। कहले मन जो है ऐसे नहीं बनता है। कहले तो कैसे बनता है। कहले मन जो है वो योग साधना के द्वारा बनता है, योग क्रिया के द्वारा। अब वो योग क्रिया मालूम नहीं है, कहले तो क्या करें। कहले तो फिर अभ्यास करो, रोजाना भजन करो, रोजाना कीर्तन बोलो, और करते करते अभ्यास से मन आपके पास आ जाएगा। जैसे एक बैल है, उसको रस्सी में आपने चुगने के लिए बांधा खूंटे में, तो बैल सबसे पहले तुम सोचो कि वो खूंटे के पास चुगने लगे, नहीं चुगेगा। सबसे पहले वो जाएगा कहां तक, जहां तक लंबी रस्सी है वहां तक जाएगा, और फिर तब चुगेगा, और फिर चक्कर लगाएगा, लगाते लगाते चक्कर, लगाते लगाते चक्कर। एक दिन वो आएगा उस बैल का मुंह खूंटे के पास आ जाएगा। ऐसे ही ये मन वहां तक जाएगा जहां तक तुम गए हो। दिल्ली गए तो दिल्ली जाएगा, तुम बैठे पूजा कर जाओ, दिल्ली में ठाड़ हो। अगर तुम बंबई गए हो, तुम यहाँ भजन कर रहे हो, मन बंबई में ठाड़ो। जहां तक तुम गए होगे वहीं तक मन जाएगा। लेकिन अभ्यास करते करते एक दिन ये मन जो है तुम्हारे पास आ जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं भजन करूं, जितना इसे समझाए, जितना समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, राधे सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मैया तकदीर बदल जाए। मैया की कथा सुन रही, शक्ति है, शक्ति प्रकट नहीं करती है, पुरुष भी हमसे ही शक्तिमान है, लेकिन एक शक्ति नाता निभा रही है कि पत्नी का धर्म क्या है। किस लिए निभा रही है, हम तुमको समझाने के लिए। नहीं वो शैलजा पत्थर को चूर चूर करके ऊपर निकली है, शक्ति है। जिस शक्ति की, आदि शक्ति की पूजा भगवान शंकर करते हैं, जिस आदि शक्ति की पूजा नारायण करते हैं। क्योंकि जिस समय कंस ने उस कन्या को पटका तो वो हाथ से छूट गई, उसने कहा तू नहीं जानता, मेरे इशारे से ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते मैं शक्ति हूं, आदि शक्ति, देख मेरा रूप। और उस कन्या की 8 भुजाएं हो गई। नवरात्रि, नव दुर्गा प्रकट होने लगी, 9 देवियां प्रकट होने लगी। प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटे कुष्मांडित, चतुर्थम पंचमम स्कंदमात, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालाती, महागौरी, चाष्टमम। देख मुझे, मैं कन्या नहीं हूं, मैं शक्ति हूं। लेकिन आज वही शक्ति भोले शंकर से कहती है मुझे कथा सुना। इसका दूसरा अर्थ जानते हो, पति से जो वचन निकलते हैं और पत्नी उनका अनुसरण करती है, तो इससे जानते हो पत्नी और भी शक्तिमान होती है, और भी शक्तिमान। शंकर जी ने कहा सबसे पहले कोई कथा दूसरा न सुन ले, तो शंकर जी ने बड़ी जोर से डमकी, अमर कथा है, ये कोई दूसरा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। भाई शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा ने मृत्यु लिखी होगी और वो कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा।
तो शंकर जी ने सबसे पहले अपना डमरू बजाया, बड़े वेग से डमरू बजाया। तो जितने भी पशु पक्षी थे सब वहां से भाग गए, उड़ गए, कीड़े जमीन में चले गए। त्रिशूल से कहा भगा के आओ, कोई हो गुप्त में छिपा हुआ हो, तो त्रिशूल भगा के आता है, लेकिन अपने पास नहीं देखते। जहां पर शंकर जी का आसन लगा है वहीं पर तोती का एक घोंसला था, बर्फ में उसने बनाया था। उस तोती ने घोंसला बनाया, उसमें उसने अंडा दिया, वो अपने अंडों के ऊपर बैठी थी। शंकर जी डमरू बजा तब उड़ गए। अब अंडे रह गए, अंडे तो नहीं उड़ते, अंडे तो नहीं चल पाते हैं। भगवान की कथाओं में कितनी शक्ति है कि एक अंडा, एक छोटा सा अंडा और इतना बड़ा वक्ता बन गया। उसने 88,000 संतों को कथा सुना दी। था कौन? अंडा छोटा सा। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरो। भगवान की कथा में बहुत शक्ति है। मूकम करोति, मूक किसे कहते हैं? गूंगा को। अगर बौरा है, कथा सुनता है तो बोलने लगता है। अब यहां पर देखो सेवादार कौन है? मूक ही सो। अब टाइम पर चाय देता, जो चीज कही दो। हमने के भैया गरो कुछ हुई सो है। कल कहा था काली मिर्च नहीं मत गलो, जो हमने केवल ऐसे ही कही, यही से हमने के हाँ बस हमने लोग समझ गए इतनी बड़ी, मतलब काली मिर्च डाल दे, घर वाली नहीं समझ पाइए तो तुम अपनो गरो सहाराबो ते बाका कही गरम का फांसा ही हुई का है। जा कही बा तुम गरो सहाराबो तो बाका का गरम फांसा ही हुई का है, का खाओ हो तो वह प्रश्न करी ही। अब हिया स्वामी जी की कृपा देखो, पहले हमने ऐसे कर दो, तुमने जौनाई पूछी का खाओ तो अगर हम फांसा ही नहीं तो हमने कि हाँ, हमने कि हाँ। अब देखो मूकम करोति वाचाल, तो बोलने वालों नहीं बता तो हमने कि हाँ, हमने कि हाँ, कहीं हमने कि हाँ। अब देखो कहीं तो कोई दूसरों कहीं पहुंचा बता कितनी चीज है कही है। ये क्या कृपा स्वामी जी की है। यहां पर गूंगे भाई ही हमारा इंतजाम करते हैं, लेकिन सबना सोचियो भैया और लोग लगे रहा ना देखें चल ठीक पंडित तुम्हें जो गूंगा खबा ले हम जा, ऐसा नहीं। और भी सभी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं सभी लोग। नंद किशोर जी हैं, और ना ही 2-3 दिन आए तय का हुई गो। अब आओ तो सोचे लगे पहले जाओ, अगर 2 दिन न जाओ क्योंकि 2 दिन पहले ज्यादा काम उपत्ति। भाई कथा शुरू करो तब बहुत व्यवस्था करिए, हो कि कौ केरा ले आवो, कौ जहा ले आवो, कौ बहु ले आवो, पंडित कहाँ जल्दी आवो, बैठो पूजा करावो। और जब चीज शुरू हो जाए फिर का है, फिर का आवो बैठो कथा कहो सुनो। शुरुआत में ज्यादा मेहनत होती है, नहीं टाइम मिल पाया होगा, नहीं ग्रह कार्य नाना जंजाला जो तो बात हुई सकती हमारो खुद ही सो हो जाती। अब इनकी तो अकिल्ली है गुप्ताई में, हमारे तो 2 में सुराई हुए जिनके 2 ब्याह वो बर्बाद हो गए। भगवान शंकर के अकेली पार्वती थी और कहाँ ले आके खड़ा कर दिया एक नारी ने। और हमें कोई जगह ही नहीं मिलती, हिया गए तो हुआ गए, हुआ गए तो हुआ गए, दौड़ता ही रहा था। एक होती जगह तो मिल जाती। भोले शंकर ने सबसे पहले आज देखा तो अंडा वहीं पर रखा है, तोती उड़ गई। शंकर जी ने कहा सुनो शैलसुता अब शांति है, अब हम तुम्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनने से पहले योग साधना करो। और शंकर जी ने माता पार्वती को योग साधना सिखाई, प्राणायाम करो, नासिका छिद्र को दाब करके ऊपर श्वास खींचो, फिर रोको,
फिर नासिका से बाहर निकालो, रेचक पूरक, ये सब बताए हैं। और भगवान शंकर जिस समय योग साधना का मंत्र बोलते तो क्या कहते हैं? हरि ओम। और ये ओम शब्द जानते हो क्या है? ये ओम शब्द मंत्र को सजीव कर देता है। इसलिए कोई मंत्र हो, पहले अगर बोला तो ओम जरूर लिखा होगा, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं लिखा, ओम आया। हरि ओम शशीन्द्रो प्रदर्शवः शशिना, आया ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आया ओम। तो ये ओम शब्द जो है ये मंत्र को सिद्ध कर देता है, मंत्र को जगा देता है। तो शंकर जी कहे हरि ओम। पार्वती आंखें बंद किए हैं, शंकर जी आंखें बंद किए हैं, लेकिन आंखें कौन खोल रहा है? वो अंडे में दबा हुआ चूजा आंखें खोल रहा है। कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले आंखें बंद किए हैं, लेकिन चूजा जो निकला वो आंखें खोल रहा है। क्या लीला है शंकर जी की। शंकर जी ने कहा हरि ओम, अंडा फूट गया। कि जो मंत्र को सजीव कर दे वो निर्जीव को क्यों न सजीव कर दे? तो अंडा तो इस समय क्या है, उसके अंदर जो जीव बंद है, अभी उसने दुनिया नहीं देखी तो उसका बंधन खुल गया। अब बच्चा बाहर निकला, शंकर जी ने फिर कहा हरि ओम। तो बच्चे के पर निकलने लगी, आंख खुलने लगी, चोंच निकलने लगी, कंठी रंगत बदल रही है। मतलब जब शंकर जी ने कथा सुनाने का समय आया तो तोता पूर्ण रूप से विकसित हो गया, पूर्ण रूप से। और तोता को सीखने की क्षमता अधिक होती है। तोता पर कहा पढ़ो पट्टे सीताराम, वो कहीं पढ़ो पट्टे सीताराम, वो ना जानती हमें पट्टे, जो तुम कहोगे वही कहेगा वो। अब शंकर जी ने कहा कि हो सकता मैं कथा सुनाऊं। ओ भाई नारी है, नारी को नींद बहुत जल्दी या जैसे सोन बहुत जल्दी लगती। पतिदेव अगर कहूँ कोई घटना बताऊं लगे, हम आज गए थे फिर ऐसो भाव थोड़ी देर में बोले तले खराटे लगन लगे इनके। पतिदेव कहा था अच्छा चलो बात न सुनो, लेकिन जब गुर्राहट बंद करो वो बोलिए अच्छा। वो सोने लगे ना, नींद बहुत जल्दी आती। कोई कोई नारी ने कहा हमने देखो बस में बैठी ऐसे एकदम से पूरी पत्ती मार ली, देखो देखा बस में ज्यादा सोना अच्छा नहीं होता है। शंकर जी ने कहा शैलसुता हम तुम्हें कथा सुनाए और तुम हुकारी दो। अब बता जगर रही हो। शंकर जी भी कम बुद्धिमान थोड़ी है, तुम सोवो देखें कैसे सोई होता तुम्हें जगा ही नहीं दो। शंकर जी ने कहा हम कथा सुनाए और तुम हुकारी दो, इससे कथा में रस बढ़ता है। पहले बच्चा कहते दादी अम्मा कथा सुनाबो, तो दादी अम्मा कहती अच्छा मैं कथा सुनाबो, तुम हुकारी दे। जे हुकारी दीवे काहे कहती, बहुता बच्चा है अच्छा कहूँ सोई गो। अब जे बेचारी कथा ही सुनाती नहीं भाई लल्ला सो तो ही तो जे कहती हम कथा सुनेबो, जो लल्ला सोई गो हुकारी बंद हो जाए, हम कथा बंद कर दी, हम काम कर ही जाए। आज शंकर जी ठीक उसी प्रकार से पार्वती को समझाते हैं। कथा सुनने के लिए जो श्रोता हों उन्हें साधारण मत समझो, जैसे अपने बच्चों को सम्मान करते हो, प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, उनको सम्मान देते हो, ऐसे ही श्रोताओं को सम्मान दिया जाए, सब मान बराबर का समझा जाए। अब कथा प्रारंभ हो गई। यही अमर कथा भागवत की जो परीक्षित जी को सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी का यहीं पर प्रादुर्भाव हुआ। आप देखें पहले यहीं से अंकुरित एक अंकुर हो गया कि शंकर जी कथा सुनाते हैं, हुंकारी मां भरती
बहती है मैया गोते खाती कैसे पृथ्वी निर्माण हुआ, कैसे ब्रह्मा प्रगटाए हैं, 12 रूप धारण करके कैसे हरि पृथ्वी को लाए हैं। सभी कथा सुना रहे, भगवान के जो अवतार हैं उनकी कथा सुनाए। कथा पूर्ण नहीं हो पाई थी, थोड़ी कमी रही, थोड़ी मतलब जो समझो अब आखिरी तो संकीर्तन बोले वाली बात हती, मैया सो गई, निद्रा में दबा लिया माँ को, लीला कुछ और तुम्हारी है, हो गई हुकारी बंद तभी, हुंकारी और भी प्यारी है। माता सो गई लेकिन हुकारी चालू है, उससे भी सुंदर। शंकर जी सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, क्योंकि तोता पूर्ण रूप से विकसित हो गया। तोते ने और कुछ नहीं देखा, भाई अंडे से निकला है। अगर उसने सुना तो शंकर जी की कथा या पार्वती की हुंकारी, दो ही तो सुने हैं। या वो मंत्र, कोई बच्चा जन्म ले और तुरंत ही मंत्र बोलने लगो, और बड़ो लोग हो जाए तो मंत्र खाओ तो वो इंग्लिश जनी है ना, वो मंत्र ही जनी। माता पार्वती की हुंकारी बंद हो गई। अब जैसे पार्वती हुंकारी देती थी, तोता कहता था बड़ी रसीली कथा है। क्यों रसीली लगी सुखदेव को? क्योंकि पहले राधा भी यही कथा सुनाती थी। हमें जब कथा रसीली न लगे तो समझ लो पूर्व के हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे ये शिक्षा लो। और कथा में आनंद आए, रस आए तो समझ लो हम पूर्व में भी संत होंगे, और या तो कोई वक्ता होंगे, विद्वान होंगे। पूर्व के संस्कार अच्छे हैं तो उस तोते का पूर्व का संस्कार अच्छा है। राधा सुनाती थी ये कथा। जैसे कोई गाना हो तुम्हें बड़ा प्यारा लगे, कोई गाना हो और वो गाना तुम्हारे बुढ़ापे पर कोई गाने लगे और पास से निकल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। पुराना गाना है, बहुत पुराना, हमारे बड़े बूढ़े बैठे हुए उनके जमाने में गाना हो चलता है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, गाने में मत जाना। ये गाना एक महात्मा गा रहा था, जानते हो कहाँ? घटिया घाट। सबसे अलग उसकी मड़ैया पड़ी गंगा के किनारे, अकेला पड़ा है, कहीं नहीं जाता, वहीं पड़ा है। लोग खाने को देते तो खा लेता, नहीं तो मस्त में पड़ा है। और कहता भीगा भीगा है समा, अपने भगवान को याद कर रहा है। प्रभु आ जाइए, यहाँ हमारे पास कोई नहीं है, एक बार चले आओ। कितना सुंदर समा है, गंगा का किनारा है, संतों का दर्शन है, कीर्तन चल रहे हैं, आप चले आओ। भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे
कितना सुंदर गाना है गाना, लेकिन ध्यान लगा तो आंसू निकल आएंगे। अब है क्या फिल्मी गाना, और आजकल के गाना मेरी रस के कम, बोलो मेरी रस के कमर। अब भला बताओ ये गाना और गाना चले हैं। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, पापा कहते हैं, लेकिन बेटा का बाप तुम्हारा नाम सुत बदनाम करेगा। बाप कहता है कि नाम करेगा, बेटा का कहा बेटा कहे पापा सुत नाम को बदनाम करेगा। बाप का जा कटिंग कौन कटाई है, और लड़का सुंदर टोपा कटिंग कटाई आओ, इधर कटिंग है इधर कटिंग है, बीच में खड़ी उड़ैया। देखो कटिंग ऐसा लागे भारी दिल से है खरगोश उड़ैया। अब तो देखो ताता भैया ये जमाना बदला जा। अब तो देखो ताता भैया ये जमाना बदला जाए। तो आज जिस समय माता पार्वती कथा सुन रही थी सो गई, लेकिन उस तोते को रसा रहा था। उसने कहा हुकारी के बिना कथा नीरस हो रही है। तो ठीक पार्वती की तरह बही आवाज बही स्वर, अंत तक शंकर जी ने कथा सुनाई, तोते ने अंत तक हुकारी दी। शंकर जी भी प्रसन्न हो गए। चलो कथा सुनती रही। पत्नी कोई अच्छा काम करे पति बड़ा खुश हो जाता है। पत्नी जाए कथा सुन के आए, दान करके आए, कन्याओं को जिमाए तो पति बड़े खुश होते। अब कौन पत्नी नकटो गाय के आवे, नकटो नहीं बड़ा तरा जा, तब देखा तब पति देव आंखी गड़ा तो अच्छा हमने सुनी है तो हुआ नचती हती ले आई गई आफत। अब सुनी के तो नकटो आई, नकटो का मतलब जान, नकटे का मतलब जानते क्या होता है, ना कटा। जब समय नहीं कटता है बराती सब चले जाते, पुरुष कोई होती नहीं। अब औरतें गिराती हुई बेचारी को डाकू ना आई जाए ते का कती ना कटा। जब समय नहीं कटा ते रात में नकटो कत्ती राती। तनिको भैया नकटो सुन ले। अब जब कितो ध्यान से सुनने लगी पंडित, अब नकटो गई है। देखो कितने ध्यान से सुन रही, बड़ी अच्छी माताएं हैं। तनिको भैया हमारी ये कैसे चली थी, खूब चली थी, इतनी कैसे चली थी कि समझ लीजिए उसी से हमारी सभी कैसे हिट हो गई थी। एक जमाना वो था, ये समय लोग संतोष को देखने के लिए अब बड़ी बड़ी दूर से आते थे, लेकिन अब क्या करें, वो तो मूछें सफेद हो गई, तो मंडाई लगी। ये तब की बात है जब हमारी उम्र थी 18 साल की, तब मैंने कैसे निकाली थी। तनिक भैया तनिक बहिनी नकटो सुन ले, ध्यान तरित्रा बहिनी देव। सांझ का सब खाई पकाई, सांझ का नकटो दिखिए हुआ है। अब ये बहनोई ना ये जहाँ जात तब जय उतपा तय करत। एक भाई बहनोई बहाना तो बरात को, लेकिन कब आए जब बारात चली गई। भाई ता नकटो दिखाइए, भाई बारात तो छोड़ो आए, ता नकटो दिखाइए। अब कोई कोई सराहजाएं वैसी होती। अब देखो कहीं जीजा जी अब आए हैं, जीजा मरे हो तो जीजा, कहीं अब जीजा आए हैं, कहीं फिर क्या करें, कहीं आज मजा के जीजे संग हो जाए। तो जीजा बरोठम खटिया डाल दे और जीजा को उसे पर लिटाई दो। और सराहज ने क्या करो, एक टांग जीजा की और सुंदर भैंसिया की वहां सांकर बांध दे और भैंसिया खोल दो। अब भैंसिया बार रात में खुली तो डंडा मार दो। उन्हें जो समझी इतनी जोर छोड़ो भजी, और बा जो भैंसिया भाजी, अब आधे जीजा चरपैया बंध है, बहुत टांग बांध दई। अब जीजा बंधवाउती रहे, कोई कोई होता ही से। हमने बहुतन का देखो कि भाई ससुराल में जब जई, अब अगर सारी आरी आ जाए, बिंदिया लगाऊं लगई, और लाली लगाऊं लगई, काजे ते भाई सोत ना होता हूँ के भाई ना चलो बिंदिया लगती है कि ना,
इसीलिए अब तक लेकर भैंसिया छुट्टी और भैंसिया भजी, अब आदत मन है जीजा आर बीच चले गए। का फायदा इसे नकटे से? नकटे में भी अच्छी बात होनी चाहिए, कोई भी तो अच्छी बात होनी चाहिए। आज जैसे देखा, कथा के ऊपर ध्यान ले आइए। शंकर जी ने जिस समय कथा को विश्राम किया और उस समय पार्वती से कहा, शैलसुता कितनी है रसीली हरि की कथा, हम अपना तन भी भूल गए। कितनी है रसीली राम कथा, हम अपना भी तन भूल गए। आनंदित हो कुछ प्रिय कहो, हम दुनियादारी भूल गए। माने अलसा कर सभी का, शंकर जी ने कहा, कहो शैलसुता कैसी रसीली कथा, हम तो अपना शरीर ही भूल गए। कितनी सुंदर कथा है। तो पार्वती कैसे बोली, हाँ कथा बड़ी सुंदर है। शंकर जी की ट्योरी चढ़ गई। हाँ, भगवान शंकर ने कहा, शैलसुता एक बात मुझे बताओ। कली क्या? देखो भगवान की कथा सुनो और उसमें अगर जमुहाई आ जाए तो इसका मतलब वो व्यक्ति सो गया है। तब जमुहाई आ गया, अचानक जगेगा तो जमुहाई आएगी। अब या जमुहाई कब आती है? जब पंडित जी कथा सुनाते हो तुम्हारा मन ही न लगे जमुहाई दो, हाँ फिर खजुआई खपड़ी को पिठी को कुछ जो बेरी बेरी जमुहाई बेरी बेरी करवट ले बेरी, तो समझ लो कथा इसको नहीं रसीली लग रही। तो बताओ मुझे शैलसुता, क्या तुम्हें नींद आ गई या कथा में तुम्हें रस नहीं आया? बताओ, दो ही बातें हो सकती। पार्वती ने सोचा, एक बार मैं झूठ बोली थी इनसे तो हमको जिंदगी भर को छोड़ दिया था, मेरा परित्याग कर दिया था। अगर आज भी मैं झूठ बोलूंगी और कहीं मुझे परित्याग मेरा कर दिया, मैं कहां जाऊं? शैलसुता ने तऊ कहा, निद्रा लियो दवाए, क्षमा कीजिए नाथ औ, बोली विनय सुना। मैं सो गई थी। अब जो कथा का अनुष्ठान करवाए और वही व्यक्ति सो जाए तो फिर बताओ, भला बताओ, लाभ किसकी? परीक्षित जी मेन परीक्षित बने हैं और जाइए सो ही जाए। तो मेन जब सो जाता है तो कथा में रस नहीं आता है। परीक्षिताएं भले सोई ले बेटा, घूंघट निकाले भीतर आंखी बंद करेगा, सो पंडित कथा सुनोता ही है। हाँ, उन्हें कौन देखता है? परीक्षित तनु आंखी बंद करी, तुरंत पता चल गया। माता पार्वती ने कहा, मैंने कथा सुनी लेकिन अंत में नींद आ गई। शंकर जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समान। आए शैलसुता, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। और तुमने यहां पर सत्य को अपनाया है, यानी झूठ नहीं बोली हो, तो तुमने धर्म अपनाया है। और धर्मात्मा व्यक्ति अगर एक बार गलती कर दे तो वो क्षमा का पात्र होता है। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं कि तुम सत्य बोली हो। और नहीं, आजकल लोग एक तो गलत काम किया फिर झूठ बोलते हैं, ये ज्यादा लोग करते हैं। लेकिन शैलसुता, हम तुमसे नाराज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताओ, हमें हुकारी तो अंत तक सुनाई देती रहे, वो हुकारी कहने वाला कौन है? ऐसा तो नहीं किसी दूसरे ने कथा सुनी हो?
चोरी से विद्या को ग्रहण किया हो? शंकर जी ने कहा जरूर कोई तीसरा है। और डमरू तबई और शिव शंभु बजावा, अब उड़ के सुख आसमान में शिव का बार है सुकही बचावा। एकदम से देखा शंकर जी ने त्रिशूल को चलाया तो त्रिशूल से तोता 2 अंगुल बच गया, 2 अंगुल। शंकर जी ने फिर जोर लगा के त्रिशूल मारा, पीछे चल रहे हैं तोते के, तोता 2 अंगुल बच जाता है। गले में फणींद्र फुंकार लगा रहे, विष भी नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता? उसने तो अमर कथा सुनी, अब तो उसे कोई मार थोड़ी सकता है। उसने अमर कथा सुनी, उसने राम कथा सुनी। राम कथा जो सुन ले, अमर कथा सुन ले, मृत्यु को जीत लेता है। ध्रुव ने मृत्यु को जीत लिया था। ध्रुव ने मृत्यु के सर में पैर का प्रहार किया था, मृत्यु देवी खड़ी थी। भक्त मृत्यु को जीत लेता है। इसीलिए राम कथा सुनो भाई, राम कथा कथा जिसको सुन के मिट जाती है 100 जन्म व्यथा, 100 जन्म, जन्म जन्मांतर राम कथा। तोते ने राम कथा सुनी है, तोते ने कृष्ण कथा सुनी है। तोता कैसे मरे? 100 जन्म व्यथा, आ ही नहीं सकती। शंकर त्रिशूल चाले, तोता नहीं मरता है। तोते ने सोचा मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? ऐसा कहते व्यास की पत्नी ऋतु स्नान किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। व्यास की पत्नी जो थी वो केस धो रही, अपने केसों को सुखा रही थी। नारी जब ऋतु स्नान करती तो केस धोती है, उस समय गर्भमंडल का मुंह खुला होता है। इसीलिए कहते हैं नारी जब ऋतु स्नान करे तब उसे कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस समय उस नारी के ऊपर ससुर की छाया नहीं पड़नी चाहिए। उस समय उस नारी के ऊपर किसी जेठ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। जिसकी छाया पड़ गई बच्चा उसी प्रकार हो जाएगा।
इसीलिए तो माताएं भोजन नहीं बनाती, इसीलिए तो माताएं कहीं नहीं जाती। इन्हें मालूम है हमारे पास इस समय वो शक्ति है, उस समय जो नारी कह देगी वही हो जाएगा। आज तक तुमने कभी समझा? उदाहरण दे रहा हूं, दुशासन खींच करके द्रौपदी को ले गया था और उस समय द्रौपदी ऋतु स्नान किया था। ऋतु स्नान जब नारी करती है, एक वस्त्रा होती है, उसके पास इतनी बड़ी वो शक्ति होती है, उसके पास वो तरंगे होती हैं, उसके पास वो तरंगे आकाश को जाके थपथपाती हैं। वो अगर अपनी वाणी के द्वारा और जो कह देती है वही हो जाता है। द्रौपदी ने वही कर दिया था। रजस्वला थी, उसने केस बिखेर लिए, आज के बाद में मैं केस नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के छाती का लहू हमारी केसों में नहीं पड़ेगा, नहीं बांधूंगी। क्या हो गया? 100 भाई दुर्योधन था, मर गए। ये उसकी जो तरंगे उससे निकल रही थी, उसकी शक्ति निकल रही थी, उसकी बद्दुआ निकल रही थी, उसने 10,000 हाथियों का बल घटा दिया है उस दुशासन का, और 10 गज की साड़ी कम नहीं पड़ी है। उस समय नारी जो होती है उसके ऊपर जिसकी छाया पड़ जाएगी, अगर कोई दुरात्मा जैसे भूत प्रेत, मैं इसीलिए तो कहता हूं कि माताओं बहनों जब विष्णु स्नान करो तब घर से बाहर मत निकलो। उस समय अगर कोई प्रेत आत्मा अब पास से निकल रही है तो शिशु धुंधकारी जन्म ले लेगा। अगर उस समय फिर क्या कहती, जिज्जी हमका कोई व्रतव ना छोड़, बड़ी मनौती करी और लड़का जो धुंधकारी पैदा हो, जरूर तुम रजस्वला हुई होगी, मेला एले जरूर गई हुई हो। इसलिए माताओं से निवेदन है, मुझे हृदय से क्षमा करें, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। उदाहरण भी दे चुका हूं द्रौपदी का, और दूसरा उदाहरण लीजिए व्यास की पत्नी का। ऋतु स्नान की थी, ऋतु स्नान, केस सुखा रही थी छत के ऊपर, और तोता उधर से निकला और उसी समय जमुहाई आ गई। तोते ने सोचा अब इससे फिर सुरक्षित स्थान कहां है, और शंकर जी सिखा तो पहले ही चुके हैं कि शरीर को वायु का रूप कैसे दिया जाता है, शरीर को जल का रूप कैसे दिया जाता है, ये योगिक क्रिया होती है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए थे, प्रवचन कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, वो छत जो थी वो ऊपर करके वो थोड़ी थोड़ी टूटने लगी, तो अंदर कथा सुनने वाले जो थे वो बाहर भाग खड़ी। स्वामी विवेकानंद नहीं हटे, लेकिन थोड़ी वो हुई, बाद में कुछ ऐसे गिर पड़ा होगा जैसे हेने पर ईंट गिर पड़े, सब ने भाग खड़े हुए एकदम से। बाद में सवाए कलें, स्वामी जी हम तो सब लोग भाग खड़े हुए, तुम नहीं भागे? कले हम भी भागे। तुम बाहर को भागे अब हम अंदर को भागे। अंदर का मतलब जानते हो? प्राणायाम खींच लिया, अंतर्दृष्टा हो गए, शरीर को चाहे नोच डालो। दधीच ने यही तो किया था। तुम बाहर भागे, हम अंदर भागे, हम में तुम्हें यही फर्क है, तुम बाह्य दृष्टा हो, हम आंतरिक दृष्टा है। संत आंतरिक दृष्टा होता है। अब वो तो संत है सुखदेव जी, मुख खुला देखा, कहते तोता मुख में समा गया। अच्छा एक बात बताओ, तोता हमारे आपके मुख में थोड़ा एक तिनका चला जाए गले में, इतना थोड़ा, तो बमन शुरू हो जाएगा, उल्टी होने लगी।
व्यास की पत्नी पूरो तोता मुहम्मद चलो गो, उन्हें पता ही नहीं चली। ये तो संशय है। पूरा तोता मुख में चला गया, क्या उन्हें पता नहीं चला? तोता नहीं गया। शंकर जी ने जो पार्वती को योग क्रिया सिखाई थी कि प्राणों को वायु का रूप कैसे दिया जाता था, आज तोते ने वही क्रिया अपनाई और शरीर को भूल गया और अंतर्दृष्टा हो गया। और प्राण क्या कभी देखे? प्राण तो हवा ही तो है। तो वो मुख में प्रवेश वायु के द्वारा, और गर्भमंडल का मुंह खुला था, वो गर्भ में बच्चा पहुंच गया। गर्भ में वेद व्यास ने देखा शंकर जी हमारे चारों तरफ आश्रम के ये क्या दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, और शंकर जी ढूंढ रहे हैं आखिर वो कहाँ गया मेरा चोर, यहीं पे गुम हो गया। तो व्यास से ने पूछा कहिए भोलेनाथ। तो उसी समय शंकर जी सब कथा सुनाई, पूरी कथा सुनाई, कैसे तोता भागा, क्या हुआ। व्यास देव मन रहे मुस्काई। धन्य भोलेनाथ, या मैं तुम्हारे इस अज्ञान को कहूं या तुम्हारी लीला कहूं? आप कहते हो जो अमर कथा सुन लेगा वो मरेगा नहीं, अब आप कहते हो मैं इसे मारूंगा। उधर कहते हो अमर कथा जो सुन लेता वो मरता नहीं, अब इधर कहते हो इसने अमर कथा सुनी हम मारेंगे, कैसे मार पाओगे? संत के पास जाओगे तब ज्ञान होगा। शंकर जी कहेंगे तभी वो नहीं मरता था, उसने तो अमर कथा सुन ली, हमें तो ज्ञान ही नहीं रहा। शंकर जी अज्ञानी बन गए। क्या शंकर जी अज्ञानी हो सकते? कदापि नहीं। शंकर जी अज्ञानी नहीं है, वो दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि क्रोध मत करना, क्रोध में ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे हमको देखो, हम शिव हैं, शंकर जी हैं, अब हमने भी क्रोध आया, उस तोते को मारना चाहा तो हमारा भी ज्ञान नष्ट हो गया। ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा? जहाँ संत हैं। तो व्यास का जब दर्शन किया, ज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान पा लिया। माता पार्वती भोले शंकर कैलाश पर्वत पे चले गए। इधर गर्भ में वो बच्चा है, धीरे धीरे 16 साल होने जा रहे, बच्चा नहीं निकल रहा। व्यास जी भागवत का निर्माण कर रहे हैं, अब कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो तोता कहता है पिताश्री ये श्लोक गलत है, इसे सुधारो। तो व्यास कहते थे कौन आवाज देता है भाई, उन्होंने तो पहले ही कथा सुन ली थी। फिर लिखते एक दिन उनकी पत्नी पास से निकली, पत्नी को जब पास से देखा और कोई गलती हो तो आवाज आई है मुनिवर ये श्लोक तुम्हारा गलत है। अब पत्नी के पास से आती हुई आवाज जा रही पत्नी के साथ साथ, अरे तो इसका मतलब शंकर जी का श्रोता हमारा बेटा है। शंकर जी का श्रोता मेरी पत्नी के गर्भ में बैठा है। कि आ गया मोह तब मुनिवर को, एक बार ये दर्शन हो जाए। आ गया मोह जब मुनिवर को, एक बार ये दर्शन हो जाए। शिव शंकर का कैसा श्रोता, एक बार दर्शन हो जाए कि शंकर जी का श्रोता कैसा है, जिसे शंकर जी ने कथा सुनाई। शंकर जी का श्रोता कैसा, ये भाग्य हमारे जग जाए। कैसा शंकर जी का श्रोता है। लेकिन जब देखा 16 साल होने जा रहे, इधर
वेद व्यास स्नान करने जा रहे, गंगा स्नान, उधर उषा काल हुआ। जिस समय सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकले लालिमा हो, उस समय कोई बच्चा जन्म लेंगे, जो भी बच्चे जन्म लेंगे उस समय वो बच्चे जानते हो कैसे होंगे? महान ज्ञानी, महान संत, उसे उषा काल कहते हैं। उस उषा काल में हम जल चढ़ाते हैं सूर्य देव को, तो हमारी सूर्य रेखा हाथ में प्रबल हो जाती है। लेकिन हम जल कब चढ़ाओ? जब 12 बजत। अब भला बताओ 12 बजी तब सूर्य ऊपर हुई, तब का तुम लोटा ऐसे करिए, वो तुम्हारे ऊपर ही यही। इसीलिए जब सूर्य सामने हो, निकलता हो, तब जल चढ़ाओ। कैसे? ऐसे करके, ऐसे, ताकि सूर्य और मस्तक उसके बीच में वो जल गिरे, तो सूर्य से जो किरणें, जो सूर्य की तरंगें, निहारिकाएं जो सूर्य से निकले, जल के ऊपर पड़े, उस जल के परछाई मस्तक पर पड़े, तो वो बच्चा यशस्वी होगा। हम वो नहीं कर पाते हैं। हम 4 बजे नहीं उठ पाते। क्यों? 12 बजे तक था फेसबुक चलाई, उसके बाद जब जगिए तब सुई। अब फिर कहा तो हमारो भाग्य दिखियोता पंडित का भाग्य रेखा है कि ना, तो रेखा का पहले ही सवाई डालो। सोचना चाहिए। उषा काल में बाद में सुखदेव जब आए हैं तो माता के सामने खड़े हुए हैं। जन्म लिया तब छोटे शिशु थे, और जब धरती में पैर लगा तो 16 साल के हो गए। स्वतः अपने आप, यही तो शक्ति है, यही तो योगी क्रिया है। और नार नहीं काट दिया, नार को लिया सुखदेव जी ने कंधे पे डाल लिया। अरे मैया देव विदाई मैं बन को चला, मैया देव विदाई मैं बन को चलो, कौन किसी का पिता और माता, कौन जीवन है भाग्य विधाता, दुनिया कैसी भुलाई, सुखदेव जी चले गए। माता रोती रही। व्यास आए बाद में, वो रोने लगे, बेटे को नहीं देखा। भाग खड़ी है पीछे पीछे, कहाँ बेटा, एक बार तो देख ले। यम ब्रभुजंत मनुपे तब पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। कातर पुकार लगाते द्वैपायन कौन? व्यास जी। संकेत में सुखदेव जी ने ज्ञान दिया, जब कहते हमारे पिता मरने जा रहे हैं मेरे पीछे, पेड़ में फांसी लगाने के लिए, तो वृक्षों से ज्ञान देते हैं, जल से ज्ञान देते हैं। बाद में सुखदेव जी के दर्शन कहाँ व्यास जी पाते हैं मालूम? जहां पर परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, जहां भृगु वशिष्ठ शौनक गौतमो मेधा तिथिर देव योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया शुकौ जाजल जानो। वहां दर्शन पाए हैं सुखदेव जी के, जो परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे। कल परीक्षित का जन्म हुआ था, कल परीक्षित का जन्म हुआ था, परसों को शायद किया था। और उसके बाद में परीक्षित जी ने कथा सुनी, तो भाई श्रोता जो वक्ता है उसका भी जन्म होना चाहिए। तो आज सुखदेव जी का जन्म हुआ। जब तक श्रोता वक्ता का जन्म नहीं होगा तो उस कथा कौन सुनाएगा? इसीलिए सुखदेव जी की कथा आप लोगों ने सुनी है। इस कथा को सुन करके ऐसा कहते हैं, हमारे हृदय में जो कन्फ्यूजन है वो दूर होता है। कन्फ्यूजन, उस व्यक्ति को आत्मिक विश्वास होता है जो ये कथा। अविश्वासम फलमदायकम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आज समय ज्यादा कुछ हो गया, 5:15 हो गए, तो इसलिए यही से कथा या कोई और कथा हम रात में आप लोगों को सुनाएंगे। अब बहुत ज्यादा लोग कह रहे पंडित जी कोई बीच में हास्य भी सुना दिया करो।
अब हम पर बुढ़ापो आई गए।